राधे राधे सभी को। श्री कृष्ण की 90 लीलाएं जिनका वर्णन आने वाले 90 दिनों में हम करेंगे। आज हमें बात करनी है लीला नंबर 12 की। अभी तक हम 11 लीला का वर्णन आपके समक्ष कर चुके हैं, जिनमें काफी सारी चीजें देखी, बहुत सारे असुरों का श्री कृष्ण ने वध किया। लीला नंबर 12 में श्री कृष्ण वध करेंगे अघासुर का। तो इस लीला का क्या नाम हुआ? अघासुर वध। चलिए शुरू करते हैं। श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ कलेवा करने के लिए, खेलने के लिए और अपने सभी बछड़ों को चराने के लिए निकल जाते हैं। घर से निकलते हैं और रास्ते में पूरे गोकुल में बांसुरी बजाते हुए जा रहे हैं और सभी गोकुल के बच्चे उनके साथ लग लेते हैं। सभी बच्चे आ जाते हैं अपनी अपनी गैया के बछड़े लेकर और उनके साथ चल देते हैं। क्या करने के लिए? अपने बछड़ों को चराने के लिए। और दूसरा, सबने अपने साथ क्या बांध लिया? भोजन बांध लिया कि हम वहीं पे जाके कलेवा करेंगे, मतलब वहीं पे जाके बैठ के सब एक ग्रुप में अच्छे से खाएंगे, है ना, मतलब मस्ती करेंगे, मौज मस्ती करेंगे और उसके साथ खाना भी खाएंगे। अब सब लोग चल देते हैं, जहां जहां बांसुरी बजा रहे हैं वहां से बच्चे निकल के आ रहे। पूरे गोकुल के बच्चे उनके साथ इकट्ठे हो गए और पूरे गोकुल के जो बछड़े थे वो भी सब उनके साथ चल दिए, क्योंकि एक नियम है गोकुल में कि जो बछड़े हैं उनको तो बच्चे चराने ले जाएंगे और जो गायें हैं उनको जो बड़े लोग हैं वो चराने ले जाएंगे। इन दोनों में अलग अलग इनको क्यों रखा जाता है? इसलिए भी रखा जाता है कि अगर इनको हर टाइम 24 के 24 घंटे एक साथ रखेंगे बछड़े और गैयाओं को, तो ये पूरा दूध पी जाएंगे गाय का, है ना, फिर गोकुल निवासियों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसीलिए दोनों में थोड़ा सा गैप भी रखा जाता है। सब पहुंच जाते हैं वन में। जैसे ही पहुंचते हैं तो वहाँ मौज मस्ती करने लगते हैं। कोई एक दूसरे का टिफिन, मतलब जो खाना लेके आए वो छीन रहा है, कोई इधर फेंक रहा है, कोई उधर फेंक रहा है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सब मौज मस्ती कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं फुल। कोई नृत्य कर रहा है, कभी डांस करके आनंद ले रहे हैं, कभी बांसुरी बजा रहे श्री कृष्ण, सभी नाच रहे हैं। सभी जो गई वो हैं बछड़े हैं वो भी नाच रहे हैं, ग्वाले भी नाच रहे हैं। तो मतलब बहुत ही आनंद वाला माहौल वहाँ पे बन रहा है। कुछ टाइम चलते चलते कहीं रुक रहे हैं एक जगह, वहाँ थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं और गैया जो उनके बछड़े हैं वो चरने चले जाते हैं ना। और उसके बाद थोड़ी देर वहाँ से फिर आगे चलते हैं और जैसे ही आगे जाते हैं तो वहाँ उन्हें रास्ते में दिखता है कि यार एक बहुत बड़ा मतलब कुछ है सामने, असुर टाइप का उन्हें लगता है। किसी को असुर लगता है, किसी को रास्ता लगता है, किसी को गुफा लगती है। अब ये क्या था, चलो इसी पे वर्णन करते हैं। अगासुर किसका भाई था? तृणाव्रत और पूतना का सबसे छोटा भाई था अघासुर। तो उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था। किसका? कि मुझे कृष्ण को मारना है किसी भी कीमत पे, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और अघासुर इतना भयानक दानव था, उससे देवता भी बहुत ज्यादा डरते थे। मतलब देवलोक में सब डरते थे, स्वर्ग में सब डरते थे अघासुर से, उसके नाम से ही। मतलब देवताओं को अमरता का वरदान मिला हुआ है, लेकिन फिर भी उनको खुद पे भरोसा नहीं है। वो अघासुर से फिर भी डरते थे, सोचते रहते थे कि कब इसका कोई वध करेगा, इसका वध हो जाए तो हम शांति से जी पाएंगे। तो इतना भयानक था अघासुर। चलिए, तो अब अघासुर क्या करता है? एक बहुत बड़े विशालकाय सर्प का भेष धारण कर लेता है और अपना मुंह खोल के, पूरा मुंह खोल के बैठ जाता है रोड पे ही, मतलब सड़क पे बैठ जाता है रास्ते में ही उनके, और पूरा अपना मुंह खोल लिया। ठीक है, और जैसे ही मुंह खोला तो इस टाइप का कुछ मुंह बन गया उसका, है ना। तो कुछ जो मित्र हैं कृष्ण के वो कह रहे हैं कि अरे यार ये इतना विशालकाय सामने हमें क्या दिख रहा है? तो कुछ कह रहे हैं कि अरे ये कुछ नहीं है, ये गुफा है, ये गुफा होगी, इसलिए चलो चल के देखते हैं, ऐसा हो गया। कुछ कह रहे हैं यार ये कोई असुर हो सकता है, और इस तरीके से बात कर रहे हैं कि कुछ डरावना भी हो सकता है, क्योंकि आसपास से बहुत बदबू आ रही थी, उसके मुंह से वो बदबू आ रही थी, सड़ी हुई मछली से आती है बदबू, है ना, उस तरीके की। तो बच्चे क्या बोल रहे हैं? हंस रहे हैं, खेल रहे हैं और फिर भी डर नहीं रहे, मतलब घबराहट उन्हें नहीं हो रही है, क्योंकि उनका कहना क्या था कि अगर हमें भय लगता भी है तो हम कृष्ण कृष्ण पुकारने लगते हैं तो हमारा सारा भय खत्म हो जाता है। अगर कोई असुर हुआ भी तो कृष्ण तो हमारे साथ है, कृष्ण सबको मार डालेगा, कृष्ण के साथ रहते हुए भय करना नहीं चाहिए। तो सभी लोग बिना सोचे समझे कृष्ण से बिना डिस्कस किए एंटर कर जाते हैं अघासुर के मुंह के अंदर। अब कृष्ण बाहर रह गए और बाकी सभी बछड़े भी और सभी ग्वाले भी, उनके मित्र भी, खुद बलदाव भी, सब एंटर हो जाते हैं उसके अघासुर के मुंह के अंदर। अब कृष्ण घबरा रहे हैं, एक मतलब घबराना तो नहीं चाहिए, है ना, अगर हम माने, लेकिन हाँ एक वो होता है ना, क्योंकि अभी मनुष्य योनि में वो हैं तो
उस तरीके की फीलिंग कि ये लोग सब चले गए, मुझसे एक बार पूछा भी नहीं, वो बाहर रह जाते हैं। अब अघासुर सोच रहा है कि जिसका मुझे इंतजार था वो तो आया ही नहीं है मुंह के अंदर, अब ऐसे क्या होगा भाई, ऐसे तो फायदा नहीं हुआ कुछ भी। तो कृष्ण सोचते हैं कि अगर मैं इन सबको बचा के नहीं लाया तो मैं इनकी मैयाओं को गोकुल वापस पहुंचकर क्या जवाब दूंगा, ये उनके दिमाग में आ रहा है। तो ऐसा सोचते सोचते ही वो किसके मतलब सभी देवी देवता जो हैं वो ऊपर से देख रहे हैं ये सारा वाक्य। अब अघासुर के मुंह के अंदर एंट्री हो जाती है श्री कृष्ण की। तो अब ऊपर से जो देवता देख रहे थे उन्होंने हाय हाय करना शुरू कर दिया कि ये क्या हो गया, अब तो विनाश ही हो जाएगा अगर ऐसा हो गया तो। कृष्ण जैसे ही अंदर घुसे और उन्होंने वो चिल्लाने की आवाज सुनी देवताओं की, तो एकदम उन्हें होश आया और भी, और उन्होंने अपना प्रकाश ऐसे प्रज्वलित करा कि अघासुर का जो मुंह था वो ऐसे का ऐसा खुला का खुला रह गया, वो कुछ नहीं कर पाया, वहीं पे उसने अपने प्राण त्याग दिए। अब जितना उसका मलबा था जहाँ पे सभी बछड़े और गोकुल के जितने बच्चे थे वो सब उसके मित्र कृष्ण के वो अंदर चले गए थे, तो अपनी दिव्य शक्ति से सबको खोजा उन्होंने। कृष्ण उन सबको बाहर निकाल के ले आते हैं और दोबारा से यमुना के तट पर जाके आराम से मौज मस्ती करते हैं, अपना खाना खाते हैं और सब मस्ती कर रहे हैं बैठ के। उनके दोस्त और उनके जो वो थे बछड़े थे वो चरने के लिए निकल जाते हैं। इसकी अगली लीला में हमें बहुत अच्छी चीजें सुनने को मिलेगी, कुछ ऐसा जो कि थोड़ा सा कंसेप्चुअल होगा और थोड़ा सा आपको लगेगा कि अरे यार ये कैसे हो गया। तो ये आप 2-3 लीलाओं में अब एक दूसरे का कोरिलेट एक दूसरे से है, उस तरीके से हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो क्या समझा आपने कि कृष्ण हमेशा सबकी रक्षा करते हैं। आपके सामने अगर कृष्ण है तो वो आपकी रक्षा करेंगे ही, अगर अदृश्य रूप में भी आपके साथ कृष्ण है तो वो हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। अगर आपको लीला सुनने में मज़ा आ रहा हो, अगर आपको लग रहा हो कि हाँ आपके जीवन में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो प्लीज़ बाकी लोगों के पास भी ये ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी इंस्पायर हो सकें, स्पिरिचुअल हो सकें और उन लोगों के जीवन में भी बहुत सारे बदलाव हो सके। राधे राधे।